हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा, इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों से कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 0 1 1 0, एक मैट्रिक्स दिया गया है तो ए की पावर 100 इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये है कि आप लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लें। तो ए स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए इंटू ए होगा। तो ए की वैल्यू है 0 1 और 1 0, और इसके बाद जो है इंटू ए फिर से लिखेंगे तो 0 1 और 1 0। और इसका जब लोग प्रोडक्ट कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट आप कराइएगा तो इसमें से आ जाएगा 1 0 और 0 1, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट तो आप लोग करा ही लेंगे और ये वैल्यू होती है आई की। तो अब हम लोगों को अगर ए की पावर 100 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको लिखेंगे ए स्क्वायर की पावर 50, अर्थात ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई है तो आई की पावर 50, मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका गुणा 50 टाइम्स होगा तो आई ही आ जाएगा। और आई जो होता है यही होता है 1 0 0 1। तो इसका मतलब है कि ए की पावर 100 की वैल्यू अगर आई के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये तो सॉल्व ही है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट का ही क्वेश्चन है, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले सीधे लिमिट अगर अप्लाई करें तो ये 0/0 का फॉर्म बनता है, क्योंकि ये अंश में क्या बन जाएगा, यहाँ अगर h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये एफ एक्स आ जाएगा, और इसके बाद माइनस 2f(x) हो जाएगा और प्लस का एफ एक्स है और अपॉन एच स्क्वायर, इसलिए 0 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, जिसमें से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में आप लोगों को अवकलन करना होगा, अंश का अलग करेंगे और हर का अलग। न्यूमरेटर का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो पहली बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस 2h, और याद रहे इसका सब दोबारा से होगा चैन रूल से, इंटू 2 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो हो जाएगा 2f ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स प्लस एच, और इंटू इसका दोबारा से होगा तो h का 1 हो जाएगा, h के सापेक्ष होगा, और प्लस चूंकि h के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो फाइनली इसका फिर से करेंगे, क्योंकि फिर से लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 का फॉर्म फिर दे रहा है, तो फिर से हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। जब इसमें फिर से हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी लिमिट नहीं, डिफ्रेंसिएशन अर्थात एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस 2h, और इसमें से इसका फिर से होगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और माइनस 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच, ये आ गया। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा 4f डबल डैश और ये 0 हो जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस 2f डबल डैश एक्स प्लस एच, ये 0 हो जाएगा, 2f डबल डैश एक्स अपॉन 2, और 4f डबल डैश एक्स माइनस 2f डबल डैश एक्स घट जाएगा तो 2f डबल डैश एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी कंप्लीट f डबल डैश एक्स। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये दे रहा है हम लोगों को सबसे पहले एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो ये कंडीशन दी गई है F2 बराबर, तो इसमें अगर 2 रख दें तो ये हो जाएगा एफ डैश 2, एक्स के स्थान पर 2 रख दिया जाए तो G2 बराबर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें जो अगला दिया गया है जी डैश एक्स, ये जो जी डैश एक्स इज इक्वल टू दे रहा है माइनस का एफ ऑफ एक्स, तो इसमें भी 2 रख दिया जाए तो एफ जी डैश 2 एक्स इज इक्वल टू 2 रखा जा रहा है यहाँ से, तो एफ एक्स इज F2 हो जाएगा ये माइनस का एफ ऑफ 2 इक्वल टू, ये भी 4 आ जाएगा भाई, जी डैश 2 और माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू देखिए दी गई है 4, तो यहाँ से अगर रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, कोई बात नहीं। अब चलिए जरा देख रहे हैं इसका वैल्यू निकालना है, तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये जो एफ स्क्वायर 16 दिया है तो इसी हिसाब से क्रिएट करेंगे, यानी एफ एक्स का होल स्क्वायर ये फंक्शन है, और प्लस ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी को नेचर को देखते हुए हम लोग ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स यानी अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2f(x) और इनटू ये हो जाएगा जी डैश एक्स, सॉरी
2f(x) इंटू एफ डैश एक्स ये आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2gx इंटू जी डैश एक्स, ऐसे इसका अवकलन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जो वैल्यू दी गई है एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स है, तो इसको रख देते हैं, तो हो जाएगा 2f(x) और एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स हो गया, और उसके बाद जी एक्स हो जाएगा 2gx और जी डैश एक्स बराबर आप लोगों को माइनस एफ एक्स, तो माइनस यहाँ हो जाएगा और एफ एक्स हम लोग ये लिख लेते हैं। देखिए जो सेम हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो जाएगा जीरो आ जाएगा। तो देखिए किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है, जैसे मान लीजिए कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, तो इसकी वैल्यू को मान लेते हैं सी, तो एफ एक्स बराबर सी। तो अब हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे पहले हम लोग, और सी की वैल्यू जब देखिए कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है टू रख देते हैं, तो एफ टू बराबर ये हो जाएगा कितना, स्मॉल एफ टू का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस और इसके बाद जो है G2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए F2 की वैल्यू यहाँ हम पहले ही निकाल चुके हैं, F2 बराबर ये दिया गया है F2 इज इक्वल टू 4, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर और प्लस G2, ये जो G2 आप लोगों ने निकाला है देखिए G2 बराबर भी 4 आया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 16 और प्लस 16 अर्थात ये हो जाएगा 32। अब हम लोगों को यहाँ समझने वाली बात ये है, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब है कि इसके हर एक वैल्यू पर जो है वही वैल्यू होगी। अभी हमने निकाला है F2 स्क्वायर और प्लस ये G2 का स्क्वायर निकाला है, तो कांस्टेंट है चूंकि, तो इसलिए हर जगह अपनी वैल्यू बराबर देगा। तो हम लोग अगर F16 का स्क्वायर निकालेंगे और F हो जो है G16 का वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी, अर्थात 32 ही आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, 32 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर सही है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है ये है, अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कह रहे अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आप लोगों को दिया गया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दो का प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ सी 0 है, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड करना है, ये है अल्फा बीटा गामा और ये है बीटा गामा अल्फा और ये है गामा अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ध्यान रहे, देखिए अल्फा बीटा गामा ऐसे भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, सब में अल्फा बीटा गामा है, और ऐसे भी डायगोनल अल्फा बीटा गामा है, और ऐसे में गामा 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 तीनों है, तो इसकी अगर वैल्यू हम आप लोगों को बताएं तो सीधे सीधे होती है इसकी वैल्यू 3 अल्फा बीटा गामा और माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू के बराबर होगा। और चूंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो होल क्यूब होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस गामा क्यूब और माइनस प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं पहले रख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है माइनस ए, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा माइनस का ए का क्यूब और उसके बाद इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस गामा क्यूब और प्लस, और ये वैल्यू देखिए ज़रा इसके कारण, क्योंकि इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसके कारण ये वैल्यू हो जाएगी 0 और माइनस 3 अल्फा बीटा गामा ये आ जाएगा। तो हमको वैल्यू चाहिए इसकी, यानी 3 अल्फा बीटा गामा प्लस का है, तो इसको
पक्षांतर करते हैं इस साइड में, और ये जो है माइनस का ए क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए क्यूब। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और इसकी वैल्यू ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइड में लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, प्लस का आ जाएगा ए क्यूब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है 5। देखिए जरा, ये बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल टू है 1 3 3 4, ये। तो इसमें से कह रहा है कि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है माइनस के ए और माइनस का 5 और आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है मैट्रिक्स में, वो ये कहता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहा होगा, तो हम लोग ए की जगह का लैम्डा रखें, तो ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा और माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा। इसके 2 आइगन वैल्यू होंगे यानी 2 रूट्स होंगे, इसमें से हम लोग कह लेते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, माना कि इसके 2 आइगन वैल्यू हैं। और आइगन वैल्यू जो होते हैं वो मैट्रिक्स के ट्रेस के योग के बराबर होते, मतलब मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो आइगन वैल्यू के योग के बराबर होता है। तो मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इसके जो 2 मूल निकालते हैं, इसके 2 रूट्स होंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है ना, मूलों का योगफल हो जाएगा इसमें से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यानी ट्रेस, तो 4 और 1 ये जुड़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मूलों का योगफल निकाला जाएगा तो ये माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये के आ जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ए, कैले हैमिल्टन थ्योरम। और जो एक नियम होता है कि ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यू के योग के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया जाएगा, जो 2 लाइन में सवाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए जरा, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ राइट साइड में देखिए 1 आ रहा है। 1 तभी आएगा जब साइन π/2 होगा, और ये π/2 तभी होगा जब x की वैल्यू 1/5 होगी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो भाई फार्मूले लिखे हैं सब, cos 2a बराबर है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, तो इसमें से यही सही नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, ये नीचे वाला है ये सही लिखा है, फार्मूला सही है, और ये तो आप टिक इस पर करेंगे क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है और यही वाला सही नहीं है। अब देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ये डिटर्मिनेंट जाना माना डिटर्मिनेंट होता है, इसमें दिया है 1 प्लस ए और 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, तो ये जो डिटर्मिनेंट देता है इसकी जो वैल्यू होती है ये हो जाती है बेटा ए बी सी, और ये जाए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ये आती है। और इसमें से एक चीज़ और होता है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होती है ए बी सी और 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c प्लस 1, ये होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और घुमा फिरा करके उल्टे सीधे कर करके इसी से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो इसमें से बोल रहा था कि अगर ये इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब इसका कंप्लीट वैल्यू कितना है, 0 है। तो अब इसमें से ए बी सी का प्रोडक्ट तो 0 लेंगे नहीं हम लोग, ये उसको देना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया कोई बात नहीं है। तो ए बी सी की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो फिर ये कंप्लीट 0 होगी, अर्थात 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 बराबर 0। तो इस 1/a को a इनवर्स लिखा जा सकता है, ये b इनवर्स हो जाएगा, ये c इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी -1, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि a एंड b आर 3x3 मैट्रिक्स, मतलब a और b जो 2 मैट्रिक्स आप लोगों को दिए गए हैं वो 3 ऑर्डर के हैं, यानी aij अगर ये मैट्रिक्स है 3x3 का है, और b जो मैट्रिक्स है मान लेते हैं bij है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, तीनों सेम ऑर्डर के हैं। और कह रहे हैं इसमें डिटर्मिनेंट जो a का है वो 0 के बराबर नहीं है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है। तो पहला जो ऑप्शन आप लोगों को दे रहा है ए बी, तो ए बी जो होता है इसका फार्मूला ही होता है कि ए बी का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी 2 मैट्रिक्स के गुणनफल का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कह रहा है 0 है। तो 0, अब इसमें से डिटर्मिनेंट ए ये 0 है नहीं, डज नॉट इज इक्वल टू 0, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो फिर बी को मस्ट 0 होना ही पड़ेगा, अर्थात b बराबर 0 होगा, डिटर्मिनेंट b बराबर 0। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। ये तो करेक्ट सीधे गलत हो गया, ये ऐसा होगा ही नहीं। अब इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें
कि जैसे a प्लस ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a, और ये 2 है तो 2 और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर है तो इसका मतलब है कि इस 2 का मल्टीप्लाई 3 इसमें रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो इससे जब ये बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 3 लेकर के आएगा, मतलब 8 और डिटर्मिनेंट a के इक्वल होगा, जो कि ये ऑप्शन है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी तो गलत है ही है। इसका 9 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू, ध्यान रखें, ए बी सी एम एन पी एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू अगर के है तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इससे देखिए पहले हम लोग इससे जो ये फर्स्ट वाली रो है इस वाले रो से हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, 2 निकल रहा है, तो 2 अगर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3a, यहाँ बचेगा 2b, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से निकालेंगे अगर कॉमन तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a, यहाँ बचेगा 2 निकल चुका तो b बचेगा, c बचेगा, यहाँ से है 3m और यहाँ से n और यहाँ से है p और ये 3x y और z ही आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग जो है 3 का इस वाले कॉलम से निकाल लेंगे, 3 और 2 जा 6, यहाँ 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा a b c m n p और x y z और इसकी वैल्यू आपको दिया है k, तो इसका मतलब 6 के आंसर ये सही होगा, डी ऑप्शन सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें से कह रहा है एक फंक्शन है आपके पास fx, ये डिफरेंशिएशन का उस सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको बता दें कि इसकी वैल्यू याद ही कर ली जाती है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम लोग याद ही कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 प्लस क्या है साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू दी गई है। तो अंडर रूट इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका है कि 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसको हाफ एंगल में ओपन करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से जब ओपन करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आएगी निकल करके 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये वैल्यू आएगी निकल के, ट्रिग्नोमेट्री है, सॉल्व करिएगा तो इतना निकल करके आएगा। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स और 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो इसमें से 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो हमारा इसका जो वैल्यू आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये एफ एक्स आएगा। अब आप लोग अवकलन कर देंगे इसका, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका 0 हो गया और इसका आएगा 1/2, अर्थात कंप्लीट वैल्यू आएगी 1/2, इसका आंसर ये सही है, 1/2 डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें सही पूछ रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, तो ट्रू पूछ रहे हैं तो इसमें से ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये प्लस होता है इसलिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में प्लस होता है, ये सही है। साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट फार्मूला है, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें जो भी सही हो टिक कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a इक्वल टू, अच्छा इसका भी 2/2 का अगर इन्वर्स निकालना तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स होता है, तो 2 1 3 5 है, तो पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 बराबर 7 आ गया और सीधे इनवर्स निकलता है, जो फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1/7 और एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को आप लोग जो है चेंज कर दीजिए उल्टा, मतलब ये 5 इधर और 2 इधर और इनका साइन चेंज कर दें, -1 -3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन सही है ये वाला। देखिए 1/7 और 5 -1 और -3 2 ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में तारीफ करने लायक क्वेश्चन है। ये दे रहा है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट में है x प्लस 1 और उसके बाद है प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया गया है, इक्वल टू है π/2। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन मतलब x की ऐसी वैल्यू बनाना है कि जो इसके लिए रियल हो जाए। वैसे अगर देखा जाए x बराबर 0 रखोगे तो एक मिल जाएगा, x बराबर 0 अगर डायरेक्ट रखते हो तो x बराबर 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 रखोगे माइनस का तब भी π/2 आ जाएगा। तो इसमें से दो तो दिख रहे हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी कि दो है या नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी जो वैल्यू होगी x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी और इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू देखिए 0 से तो बड़ी होगी, पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी।
यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए जरा दोनों को एक साथ देखिए, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स और एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और इक्वल 0 होगी, और ये बोला लेस आर इक्वल 0। तो दोनों की अगर एक साथ बात सुनेंगे तो इक्वल 0 ही होगी, क्योंकि जो छोटा होता है वो बड़ा नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये दिया गया है a इक्वल टू आप लोगों को, और इसका a इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। देखिए जरा a बराबर दिया गया है aij और 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का aij मैट्रिक्स बनाते हैं, तो a11 a12 a21 और a22 ये आ जाएगा। तो सबसे पहले a11 निकालते हैं, तो a11 निकालेंगे तो कह रहा है 11, देखो आई पहला जो सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको आई जे, आई और जे दोनों सबस्क्रिप्ट होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो कह रहा है ये वाला लो, और अगर बराबर नहीं है तो ऊपर, तो यहाँ तो बराबर है तो ये लेना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। इसके बाद a12 अगर निकाला जाए, तो a12 निकालेंगे तो इसमें अब ये बराबर नहीं है, तो आपको i प्लस जे लेना पड़ेगा, अर्थात 1 प्लस 2 बराबर 3 आ जाएगा। और a21 ये भी बराबर नहीं है, तो 2 प्लस 1 ये भी 3 आ जाएगा। और a22 यहाँ 2 का स्क्वायर और -2 इंटू 2 अर्थात 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा कितना, पहले a11 रखेंगे तो -1, a12 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 9, तो ये -9 आ गया। अब ए इनवर्स निकालना होता है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अर्थात 1 अपॉन -9, और इसके बाद ये बदल दिए जाते हैं 0 -1, इसके चिन्ह बदल दो -3, तो -1 का मल्टीप्लाई सब में करा दीजिए, तो हो जाएगा 1/9 और 0331, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा तो यही सही होगा, 0331 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।